अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। एनिमल किंगडम में हम बात करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ की। सबसे पहला हमारे सामने फाइलम प्रोटोजोआ निकल के आ रहा है। ये चार्ट है वो आपको ध्यान रखना है। सब किंगडम एनिमल किंगडम की हम बात करें, इसमें सब किंगडम्स बने हमारे सामने। सबसे पहला फाइलम कौन सा है? प्रोटोजोआ फाइलम की हम बात करेंगे, देन हम मेटाजोआ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ को आज हम खत्म करेंगे, देन हम आगे मेटाजोआ की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोटोजोआ के जनरल फीचर्स देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले देखिए, दीज आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि एक यूनिसेलुलर है तो कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक है, यानी हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। दूसरी चीज़ कि ये कलरलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनके अंदर कुछ भी कोई कलर नहीं होता। कुछ कलर वाले भी होते हैं लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? कलरलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, यानी ये या तो टेरेस्ट्रियल पर रहने वाले यानी स्थल पर रहने वाले, या फिर एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, या फिर पैरासिटिक फॉर्म में ये रह सकते हैं। ठीक है, ये इनका हैबिटेट हो गया। अगली हम बात करें, जो इनकी बॉडी है वो कैसी रहती है? रेडियल रहती है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री ये रहते हैं। इसके अलावा ये स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर इरेगुलर सिमेट्री वाले भी हो सकते हैं, यानी इनकी जो सिमेट्री है वो वेरी करती है बहुत ज़्यादा। बॉडी इज नेक्ड कंसिस्टिंग ऑफ यूनि और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, यानी इनकी जो बॉडी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, या तो वो एक न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म भी हमें देखने को मिल सकता है। अगली हम बात करते हैं, बॉडी इज बाउंड बाय डेलिकेट मेम्ब्रेन और अ फर्म पेपिली, थीका और लॉरिका और सिलिशियस सेल, यानी इनकी जो बॉडी है या फिर हम कहें बॉडी जो इनकी बनी हुई है वो बाउंड है एक डेलिकेटेड मेम्ब्रेन से, या फिर हम बात करें एक फर्म पेरिकल से, या फिर थीका हम कह सकते हैं, लॉरिका या फिर एक सिलिशियस सेल से भी मिलकर इनकी बॉडी है वो बाउंड है या फिर बनी हुई है। ठीक है, लोकोमोशन की बात करते हैं तो इनमें सीडोपोडिया देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें कूटपात कहते हैं हिंदी में, सीलिया देखने को मिल सकते हैं, या फिर फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं। और यही लोकोमोशन या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन है जिनके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब यदि हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के आधार पर ये होलोजोइक हो सकते हैं, सेप्रोजोइक हो सकते हैं, होलोफाइटिक हो सकते हैं। अब देखिए, होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट एनिमल को इंजेशन कर लिया जाता है, यानी खा लिया जाता है, देन उसको डाइजेशन करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सेप्रोजोइक का मतलब क्या होता है कि जो डेड मटेरियल है या फिर कोई भी चीज़ है, सॉलिड पार्टिकल है, उसके ऊपर जाएंगे, देन उसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करने के बाद उसको अंदर लिया जाएगा, यानी एक तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हम इसे कह सकते हैं। होलोफाइटिक का मतलब होता है कि चीज़ों को खुद से बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है फूड को सोलर एनर्जी का यूज़ करके। तो न्यूट्रिशन के आधार पर ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। इंटरसेलुलर भी डाइजेशन भी इनके अंदर देखने को मिल सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हमें देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ ये खुद से भी खाना बना सकते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हो गया इनका। डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर हो सकता है एंड रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन के रूप में इनका जो फूड है वो रिजर्व के में रहता है। ठीक है, देन रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो जनरल बॉडी सरफेस से ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये सारी चीजें की जाती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो प्रोसेस है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू की जाती है यहाँ पे। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा, बडिंग या फिर सिस्ट फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। बाइनरी फिजन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, उसे अपन बाइनरी फिजन कहते हैं। यदि बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। बडिंग यानी कि एक छोटी सी बड निकलेगी, देन वो जाके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेगी, उसे अपन बडिंग कहते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन यानी कि अपने आसपास एक सिस्ट बना लेगा, जब उसके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे आएंगी, देन उसको मैच्योर करके या फिर ग्रो करके वहाँ पे जर्मिनेट करके वहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसे अपन सिस्ट फॉर्मेशन कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इन प्रोसेस से होता है। वहीं हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे सिनगैमी या फिर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिल सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि दे आर इमोर्टल, यानी कि ये हम बात करें अमर हैं। अमर कैसे हैं वो चीज समझिए। नो नेचुरल डेथ अकर्स बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म, यानी इनकी जो बॉडी है वो सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में डिफरेंशिएट नहीं होती है। तो एक तरीके से आप समझिए, जब भी इन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है, जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारी बॉडी बड़ी हो गई है, यानी कि इनका जो इंटरनल प्रोटोप्लाज्म है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मात्रा में, देन ये क्या कर जाते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो इनका ऑर्गेनिज्म था वो दो डॉटर सेल में चेंज हो गया, तो यानी कि वो मरा नहीं। ठीक है, उसकी डेथ नहीं हुई, तुरंत उसने अपने आप से एक से दो कर लिए, दो से चार कर लिए, चार से छः कर लिए, चार से आठ कर लिए। तो इस तरीके से ये कभी भी मरते नहीं है, तो ये क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं, यानी अमर होते हैं। ये कुछ उनके क्या थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्रोटोजोआ के, यहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी हैं।